आप अकेले यहाँ इतने विजन दूर वन प्रदेश में विचरण करते हैं। नह शंसः, तो हमें आशंका है आपके बारे में, हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों रहते हैं अकेले, आप यहाँ क्या करते हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? तो ऐसे लोगों को बड़ा संशय होता है, कैसे ये वन में रहते क्यों हैं, क्या करते हैं। 2000 में एक बार मैं रहती थी वहां पे, BR हिल्स कर्नाटक में एक पहाड़ है, काफी ऊंचाई है, लगभग 2-2.5 फीट, और वहाँ कुछ जंगली कबीले रहते हैं बस। तो एक स्वामी जी वहाँ पे रहते थे, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। तो मेरी व्याकरण आदि सब शिक्षा पूरी होने के बाद 90 से लेके 2000 तक 10 साल पढ़ाई की, तो फिर ऐसे लगा कि थोड़े दिन एकांत में रहना चाहिए। तो उनसे स्वामी जी से मैंने पूछा, महाराज जी आपके पास 1 साल हम रहना चाहते हैं उधर। तो वो तो किसी को बुलाते नहीं थे। उससे पहले वहीं उसी आश्रम में पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज रहते थे, मैंने सुना है ना कई बार। उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को छोड़ा था। प्रायो शब्द आया रामायण में, प्रायोपवेशन, क्योंकि मुझे ये पढ़ते समय वो याद आया, क्योंकि जब स्वामी जी ने किया प्रायोपवेशन तो वहाँ की जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने बड़ा विरोध किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह से अपने शरीर को छोड़ना ये आत्महत्या जैसी। यद्यपि उन्होंने 1 वर्ष पहले कहा था हमारे को कि अब की बार, हम संक्रांति के आसपास गए थे, गुरुजी लेके गए थे हमें, और फिर उन्होंने बताया अगली बार जब उत्तरायण काल आएगा तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि इससे मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गए हम। तो 12 वर्ष मौन रहे थे वो उस जंगल में, एक शिला पे बैठे रहते पीछे। तो कुछ इधर नहीं है अभी, पुराने जो ब्रह्मचारी थे उनको दिखा के भी लाए थे वो शिला। तो वहां वो किसी को बुलाते नहीं थे अपने आश्रम में, तो लेकिन पता नहीं शायद मेरा भाग्य तेज होगा तो उन्होंने मेरे को अनुमति दे दी। अनुमति तो दे दी, बाद में उन्होंने सोचा इनको रखेंगे कहाँ, क्योंकि आश्रम में वो रखते नहीं है बहनों को। तो फिर कोई पास में जंगल में किसी प्रोफेसर ने, कोई बहन है मैसूर की, शशिकला नाम था उनका, उन्होंने, वो भी अविवाहिता ही थी, अभी उन्होंने भी संन्यास ले लिया तब वो, लेकिन प्रोफेसर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी मैसूर में। तो उनका मकान था एक जंगल में, इस वाले आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर दूर। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है रह जाएंगी। तो मैं वहां रहती थी, सुबह जाती थी 8 बजे स्वामी जी के आश्रम में और शाम को 5 बजे वापस आ जाती थी। तो वहां एक तो वो वैसे ही जंगल में रहने वाले लोग, और कभी कभार कोई बेंगलोर से मैसूर से घूमने वाले आते या स्वामी जी से मिलने वाले आते थे। तो वो मेरे से पूछते थे आप यहाँ क्यों रहते हैं, आप यहाँ करते क्या हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाई खत्म करके आई हूँ, कुछ नहीं पढ़ती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। उनको आश्चर्य होता था कि व्यक्ति करेगा क्या, क्या करता है दिन भर। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। और यहाँ तक कि स्वामी जी ने पुस्तकें भी पढ़ने के लिए मना किया हुआ था। एक आधी लेके भी गई थी, वो भी रखवा दी थी, बोले पुस्तक पढ़ के मन तृप्त हुआ नहीं, 10 साल हो गए, पुस्तकें पढ़नी थी तो यहाँ क्यों आई थी, पुस्तकें भी रखवा दी। तो व्यक्ति सोचे करेगा क्या। तो स्वामी जी बोलते थे इनसे बात करो, फूल से बात करो, इससे पत्ते से बात करो, वृक्ष से बात करो, हवा से बात करो, बादल से बात करो, बस इनसे बात कर सकते हैं। उसी समय मेरे को कन्नड़ आई, क्योंकि वहां पर कोई हिंदी बोलने वाला था ही नहीं। उससे पहले मैं 3-4 साल शांति धाम गुरुकुल है कर्नाटक में, बेंगलुरु के पास, वहां मैं रही, पढ़ी हूँ काशिका तक। गुरुजी ने खोला था वो, गुरुजी वहां रहे कुछ दिन, महाभाष्य फिर इधर आके पढ़ा है। तो वहां कन्नड़ आई नहीं, क्योंकि वहां तो हिंदी बोलने वाले थे। लेकिन जब BR हिल्स में छोड़ा तो स्वामी जी बात नहीं करते, और वहां जंगल की रहने वाली जो महिलाएं थी उनको ना अंग्रेजी आती है, ना संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है। तो करूं क्या मैं। तो कभी 1-2 वाक्य तो व्यक्ति बोलेगा ना, तो अपने उनके साथ ही दोस्ती की। फिर कभी रोटी खानी है, पानी चाहिए, कुछ तो चाहिए ही होता है। तो फिर मेरे को 2 महीने में ही कन्नड़ आ गई। उससे पहले लगता था ये तो बड़ी कठिन भाषा है। तो वो फिर मेरे से पूछते थे कि आप करती क्या हैं,
ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, भय ಆಗಲ್ವಾ? वो मेरे से पूछते थे आपको डर नहीं लगता है, आपको माता पिता की याद नहीं आती है? तो ऐसे ही इनसे पूछ रही हैं ये बहनें। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि उनको तो लगता है कि कुछ तो करना ही चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मौन तो हो जाएंगे, फिर मौन होके करेंगे क्या। अभी मैं वहां देव प्रयाग गई तो वहाँ जो टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाने वाले, क्योंकि बच्चों के पीछे लगे रहते हैं रात दिन, बच्चों को ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो मैंने कहा ये जो बनाने वाले हैं इनको भी तो कुछ सीखना चाहिए। तो उनका 2 दिन का सेमिनार रखा, उनको पूरा मौन रखा 2 दिन। तो पहले दिन वो बोले कि अगर पूरे दिन मौन रहना पड़ेगा तो हम करेंगे क्या। मौन भी रहना है, किसी को देखना भी नहीं है, और इशारे में भी बात नहीं करनी है, और कुछ पढ़ना भी नहीं है, आप चिंतन मनन कर सकते हैं। तो उनको लगता है कैसे होगा। तो एक दिन तो उनको बड़ा कठिन बीता, तुरंत फोन छुड़वाना किसी व्यक्ति का। फोन तो आजकल प्राण जैसे हो गया, हो सकता है शायद प्राण के बिना थोड़ा रुक सकते हैं 1-2 मिनट, फोन के बिना रुकना व्यक्ति बेचैन हो जाता है। जो रोज रखते हैं हमेशा पास तो उनकी बड़ी बुरी हालत होती है फोन के बिना और बिजली के बिना। सारे काम बिजली से ही होते हैं। लेकिन तीसरे दिन उनको बहुत अच्छा लगा, 3 दिन का रखा था। तो फिर तो बोले कि जी 8 दिन का रखना चाहिए। तो कभी हम अपनी तरफ तो मुड़े ही नहीं, कभी तो सोचा ही नहीं, अपने साथ बात ही नहीं की, कभी दूसरों के साथ ही लगे रहे हम तो ऐसे ही